यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है, राइट? मैंने कब कहा? आपने कहा जुलाई का है, मैं कह रहा हूँ कि जुलाई का मैंने, सुनिए जुलाई का गाना। पहले डिफरेंस समझिए मैं क्या कह रहा था। जैसे सर बोल रहे थे कि जो है मतलब सर घर में रिचार्ज होता है तो बेरोजगारी कहाँ है? परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोडो हाईवो का जंजाल बना दिया पूरे देश में। अमेरिका मत्था टेक रहा है। अनपढ़ों की एक ही दुआ, जय हिंदुस्तान। नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, इंसान ना मिला, अपनों के भीड़ में खड़ा था, क्या बात है? कोई अपना ना मिला। नहीं आएगी, नहीं आएगा। भाई साहब पहली बार आदमी सुन रहा हूं आप नहीं आप आएगी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये बात क्यों? नहीं आदमी फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। पैसा खर्च करना है। यार रेवड़ी नहीं चाहिए हमको। ओके, पैसा दे के खर्च करना है, दूसरे देश की तरह बर्बाद नहीं होना है, श्रीलंका की तरह श्रीलंका की तरह बर्बाद नहीं होना है। उससे अच्छा, सरकार सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है कि दिल्ली जो है वो इकलौता राज्य है जो प्रॉफिट में है। हाँ। गुजरात भी प्रॉफिट में नहीं है, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो भी प्रॉफिट में नहीं है। ऐसा कैसे? क्या उम्र है पहले ये बताओ आपकी? मेरी 20 साल। 20? चलो ठीक है, आप बोल सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट में होना कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे रहती है, कर्जा भी होता पूरे है। देश में इकलौती सरकार है जो प्रॉफिट में है, अरे वो बड़ी बात नहीं है। नहीं, आइए ना सर। दिल्ली में भी 40 या 36,000 करोड़ का लॉस है। लॉस है? हाँ। तो सीएजी झूठ बोल रहा है। कौन सी है जी? कब की रिपोर्ट है बताओ? सीएजी 2019 की रिपोर्ट है। अब 2019 में खड़े हो, 2022 में खड़े हो आप? करवा लो, दोबारा ऑडिट करवा लो, बता देंगे। 2019 और 2022 ऑडिट ही नहीं हुआ, लास्ट ऑडिट 2019 में हुआ था। अरे तो आप देखो ना, आप उसके क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? अरे 40 या 36,000 करोड़ रुपए के घाटा है। हाँ। अच्छा, ये घाटे में चल रही भाई सरकार। हर कोई सरकार है? घाटे में चलती है भाई साहब। सारी सरकारें घाटे में चलती बिल्कुल हैं। चलती है। आज तक कोई देश प्रॉफिट में नहीं आ पाया। नहीं है। कौन दिखाओ, कौन सा देश है जो प्रॉफिट कोई में? देश प्रॉफिट में नहीं है। यूएसए भी कर्जे में है। यूएसए भी कर्जे में है। आपने अच्छा। इकोनॉमी के डबल, आपने इकोनॉमी जितनी उनकी इकोनॉमी है हाँ। उसके डबल पे वो लॉस में है, कर्जे में है। उसके डबल पे लॉस में है। हाँ, कर्जे में है। और चाइना अपने अगर जब उसका 18 ट्रिलियन डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, वो अपने 3 टाइम लॉस पे है। तो उसका ग्रोथ रेट 13% कैसे है? ग्रोथ रेट वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बाहर का, जब इन्वेस्टमेंट भारत क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? किसने कहा नहीं कर रहा? कहाँ कर रहा बताओ? क्यों आपके पास ये कैसे आया बिना इन्वेस्टमेंट के आ गया? हाँ, बिना 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 उसके आ गए। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी जानते हैं आप क्या होता है? बिल्कुल जानते हैं। हैं? हाँ, हाँ, तो ये माइक्रो इकोनॉमी में आएगा, मैक्रो इकोनॉमी में आएगा? है? ये मेरा माइक खरीदना हाँ। माइक्रो इकोनॉमी में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमी में आएगा बताइए? अरे यार, मैक्रो इकोनॉमी छोड़ो आप। अरे बताओ ना, मैं ये सवाल है भाई साहब, सवाल नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी आएगा, ये माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। तो क्या पूरे देश की इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी पे चलती है कि मैक्रो इकोनॉमी पे चलती है? इंटरनेशनल रिलेशंस जो इकोनॉमी है मैं वो मैक्रो पे चलती है, माइक्रो पे चलती मैं है? बताता हूँ क्यों। हर किसी पे 12वीं की इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी है। पढ़ी है, तो ये कैसे नहीं पता फिर आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई इकोनॉमी अगर जब चलती है तो उसमें सबका होता है। माइक्रो भी चलती है, हाँ। लार्ज भी चलता है और मिड कैप भी चलते हैं, सारे चलते हैं। मिड कैप इकोनॉमी नहीं होती पहली बात। होती है। नहीं होती है। अरे इकोनॉमी नहीं होती, लेकिन उसका लेवल तो होता है ना। वाह भैया, देखिए अच्छे अर्थशास्त्री हैं। नहीं, देखिए अर्थशास्त्री वाली बात नहीं है। अर्थशास्त्री आपका अर्थशास्त्र अच्छा है। माइक्रो इकोनॉमी होती है जो अगर जब आप इंडिया का सुनिए, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितना है? इंडिया ट्रेड डेफिसिट बताइए इंडिया का। $600 बिलियन। $600 बिलियन। हाँ। हाँ, तो ये अच्छी स्थिति है। बिल्कुल अच्छी है। किसने कहा बुरी है? ट्रेड डेफिसिट $600 सॉरी, ट्रेड डेफिसिट है $400 बिलियन। तब ये भी अच्छी स्थिति है। हाँ, ये अच्छी है, क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की इकोनॉमी है भाई साहब, हम अगर जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी है 200 ट्रेड डेफिसिट हाँ। क्यों होगा? हाँ। क्योंकि हम आयात कर रहे हैं ना, हमारे पास हाँ। पैसा है। हाँ, तो हम आयात कर रहे हैं। पैसा है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, तभी तो आयात कर रहे हैं। अच्छा। अगर आपके पास पैसा ही नहीं क्या होगा क्या आयात करने वाली इकोनॉमी ज्यादा मजबूत होती है कि निर्यात करने वाली इकोनॉमी ज्यादा मजबूत होती है? निर्यात करने वाली होगी। निर्यात करने वाली इकोनॉमी ज्यादा मजबूत हाँ। होगी, है ना? हाँ। तो इंडिया को निर्यातक बनना चाहिए कि नहीं? नहीं, बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों नहीं बन पा रहा है? बन रहा है, धीरे धीरे करके बन रहा है। किसने कहा नहीं बन रहा है? धीरे धीरे करके? कितना धीरे? नहीं, धीरे धीरे करके होता है हर चीज। अब हम अगर जब बच्चे से बड़े होते हैं तो इतना धीरे कि IMF हमारी ग्रोथ की रेटिंग गिरा देता है, इतना धीरे कि वर्ल्ड बैंक हमारी ग्रोथ की रेटिंग गिरा देता है। बढ़ाता भी तो है। ठीक है, कहाँ कब बढ़ाई? क्यों बढ़ाए? जब वो बढ़ाता है तभी तो घटाता है। पता है कब बढ़ाई थी? अब वो छोड़ो आप।
अभी पिछले उसमें बढ़ाया था। इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट से 1.5% हर साल गिरा देता है IMF। क्यों? तो पहले बढ़ाता है ना, तभी तो गिराता है। इंडिया बढ़ाता है, वो इंडिया नहीं गिराता है। ये कैसे बढ़ाएगा? वो खुद ही अपना प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट लेता है तो फिर उसके बाद बढ़ाता है ना सर फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स बढ़ाता है। इकोनॉमिक्स हाँ, तो 11वीं 12वीं की इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताबें लीजिए, घर पे जाके पढ़ाई आप कीजिए। हिंदी में बात करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हो वो बताओ मेरे को। भैया हम हिंदी नहीं हाँ, तो जानते, हम बस गरीब बात आदमी। हम गरीब आदमी कहाँ से हो गए? नहीं, लघु उद्योग नहीं कहते। नहीं हाँ, नहीं बताओ ना, मेरे को हिंदी में पढ़ी है मैंने। हैं? हाँ, चलिए, मेरे को नहीं पता है। हाँ, तो बस बात हिंदी खत्म। में उसका मतलब नहीं पता है। मैं बस अपनी बात खत्म। अपनी गलती मान लेता हूँ, लेकिन आप माइक्रो मैक्रो में गलती करते हैं तो अरे मैं गलती बात की बात मेरे को समझाओ उसको हिंदी में, तब जाके मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाता हूँ। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो हमारा रोजाना का लेन देन है, आपने कुछ सब्जी खरीदी, हाँ। ठीक है, आपने कुछ जो है चीज बेच दी, ठीक है, तो वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका जो इन्वेस्टमेंट और सेल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे चलता है। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि एक देश दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाँ। ठीक है, हमारी जीडीपी का ग्रोथ कितना है, पूरा देश मिलकर कितना कमा रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इन दोनों का फर्क जितना ज्यादा होगा, इसके बीच में जितना ज्यादा फर्क होगा, उतनी ही इकोनॉमी कमजोर होगी। बिल्कुल होगी। ठीक है, हाँ। ये मैं कहना चाह रहा था। तो ये बताओ ना फिर आप हाँ। मैक्रो पे क्या बोल रहे हो आप? हिंदी में बताओ मेरे को। ठीक है, हाँ, तो पहले बताए तो मैं समझा देता भाई साहब। तो उसमें आप मैं कह रहा हूँ, ये जो आप मैक्रो और मैक्रो का ले रहे हो, उसके बीच में एक मिडिल क्लास भी आता है। ठीक है, एक तो आप लोअर नहीं, मिडिल क्लास माइक्रो का हिस्सा होता है। जो भी है होता है ना, तो धीरे धीरे करके मिडिल क्लास तो बढ़ ही रहा है ना। हाँ, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? देखो, CMIE का डेटा बता देता हूँ अब। और डाटा छोड़ो, अब मैं कह रहा हूँ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? भाई साहब, यार हमारे आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता हाँ, है। तो ठीक है। एजेंसियां कैसे नहीं माने को? एजेंसियां क्या कह रही हैं उससे एजेंसी में वही मैं एजेंसी ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपका मिडिल क्लास बढ़ रहा है। एजेंसियां ये कह रही हैं कि इस देश में जुलाई के महीने में पिछले 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी थी, ऐसा कह रहा है CMIE। कब कहा? इसी साल जुलाई में है? इसी साल जुलाई में कहा। हाँ, तो वो तो इसी साल जुलाई में नहीं कहा ये चीज़। पक्की बात है? हाँ, ये जुलाई में नहीं कहा, पक्की बात है। दिखाओ जुलाई का डाटा दिखाओ। आइए सर दिखा रहे थे डेटा, हम भी दिखाएंगे डेटा। जुलाई में तो CMIE दिखा दीजिए। ये मेरे ख्याल से पिछले साल क्या होगा जब नहीं, कोविड काल का 2000 नहीं 2000 कोविड में तो और बुरी स्थिति बता रहा तो था। 47 साल का वही तो है ना, उससे पहले वो तो और बुरी बता रहा था। और बुरी स्थिति बता हाँ, रहा तो- था। हम तो सारे सबूत लेके चलते हैं, बिना नहीं, वो सबूतों के ठीक नहीं है। बोलते सर। मेरे ख्याल इंटरनेट से- चल जाए बस। ठीक है, ये देखो, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड टू 6.43% इन सितंबर। और बता दिया है भाई साहब उन्होंने, सितंबर का डेटा दे दिया है। 6 है कौन सा साइट का है डेटा? सर, ये इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, डेटा है CMIE का। अच्छा, वो बताओ आगे, ईयर बताओ। ठीक है, ये सितंबर 2022, ये अक्टूबर 1 को छपी है। हाँ, ठीक है। ठीक है, जरा ढूंढो ये कि कौन सा टाइम ऐसा था जब बेरोजगारी नहीं थी। हाँ जी, एक बार ये ढूंढिए किसी की सरकार हाँ। में वो टाइम कब था जब बेरोजगारी थी ही नहीं। बेरोजगारी थी, ये ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, वो होता था बताओ ना। ना, 47 साल का कौन बताओ। बेहतर है, कौन आप- बेहतर है? आप अच्छा वो अच्छा बताओ, अच्छा अच्छा 47 साल का बताओ ना। अच्छा बताते 47 साल का दिखाओ। वो तो सर सरकारी डेटा है। जिस दिन बेरोजगारी, गरीबी, बेकारी ये खत्म हो जाएगी ना, हाँ। उस दिन नेता भी खत्म हो जाएंगे। ये रहेंगे, जब तक नेता रहेंगे, राजनीति रहेगी, ये रहेगा। अरे आप पिछले 50 साल पहले जाओ, जब अंग्रेज नहीं थे, और अगर कोई तब तो हमारे देश हो- सोने की चिड़िया था। हैं? अंग्रेज नहीं थे तो सोने की चिड़िया था। हाँ, अच्छा अगर कोई विकल्प मुगल नहीं आए तो सोने की चिड़िया था। सबसे ज्यादा सोना था भारत में। अच्छा। हैं? वो नहीं, लूट, वो उससे तो पहले तो चलो, जो इम्पोर्ट होना था, हो गया। एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ घरेलू बिजनेस करता था। हाँ। फिर भी हम नंबर 1 पे थे हम्म। हर मामले में, चाहे और आयुर्वेदिक हो चाहे सोना, हर हाँ। चीज में। तो मोदी जी ला पाएंगे सोने की चिड़िया वापस कि नहीं, उड़ गई? जरूर ला पाएंगे अगर रहेंगे अच्छे तरीके से, काम करे, हाँ। जनता साथ 8 साल जरूर तो हो लाएंगे। गया, चिड़िया का पंख आ गया, पंख पंख आएगा कि ही। बुलबुल का पंख आ गया। आ रहे हैं। पहले हमारे घर में एक फोन होता था। चिड़िया मान लो गई वो छोड़ो, हाँ। कहाँ उड़ गई। हाँ, अभी कोई विकल्प है कि आने वाले टाइम में कोई ऐसा आपको लग रहा है? मैं तो नहीं मानता। कर दे, सुनिए, बेरोजगारी खत्म तो कर डेटा दे तो और है, पैसा कहाँ का, आएगा। किसका डेटा है? दिसंबर 2021 का है। किसका डेटा है ये बताइए, देखिए पहले किसका डेटा है? यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया झूठ बोल रहा है, right? मैंने कब कहा? आपने कहा जुलाई का है, मैं कह रहा हूँ कि जुलाई का मैंने, सुनिए
जुलाई का कहा ना। पहले डिफरेंस समझिए मैं क्या कह रहा था। आपने सुनिए जुलाई ना। का कहा था ना। सुनिए ना, हाँ। सुनिए ना। हाँ, बोलिए आप। देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा जो है वो जुलाई के महीने में थी, अग्री, ठीक है। और 45 साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी इस वक्त देश में है 7.8%, हाँ, ठीक है। ठीक है। दो अलग अलग बातें समझ में आ गई आपको? वो इस वजह से भी है, ये आंकड़ा इस वजह से 45 साल का है क्योंकि उस समय अगर जब 47 साल पहले अगर जब आप जनसंख्या देखोगे आप, हाँ, और इस बार की जनसंख्या देखोगे तो उसमें तो बड़ा आसान तरीका है सर ये तो। हमारी इकोनॉमी नहीं तो बढ़ी है क्या तब से? है हमारी इकोनॉमी तब से नहीं बिल्कुल बढ़ी बढ़ी है, है। तो हम आज 47 साल पहले वाली स्थिति में खड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 47 ये फिर या तो हिंदू झूठ बोल रहा है या मैं गलत, हिंदू वाली बात मैं नहीं झूठ है। बोल रहा हूँ, हिंदू बताओ। वाली क्या बात है इसमें? हैं? हमसे भी पूछिए। हाँ, इनसे पूछो। बिल्कुल पूछा जाएगा, बताइए। तो 45 साल वाला, आप एक बात बताइए, क्या हम हमारे 45 साल पहले वाली सोच है अगर जब हम इतना डेवलप नहीं करें तो? पूछने दीजिए, बताओ। क्वेश्चन आपका क्या है, पूछिए। 47 साल जो पहले लोग सोचते थे, क्या उससे हम आज वही सोचते हैं क्या? ये बात भी है। देखिए, बेरोजगारी नहीं है, मैं बात बेरोजगारी है, बेरोजगारी की बात हम कह ही नहीं रहे। अब बताइए, मैं बोल रहा हूँ नहीं है, ये बात मान नहीं रहे। बेरोजगारी है, बात कर रहे हैं भाई साहब। बेरोजगारी कोई भी गवर्नमेंट आज इस कहीं भी ले लो आप, बेरोजगारी कोई भी। बेरोजगारी की डेफिनेशन क्या है वो आप मुझे बताएं। एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, तो वो व्यक्ति बेरोजगार है। बिल्कुल। तो कौन नहीं कर रहा? आप एक सेकंड, बेरोजगार वो बंदा और फैमिली से जोड़ा जाता है, राइट? नहीं, इंडिविजुअल पे गिना जाता है। दोनों से जोड़ देते हैं। हाँ। एक फैमिली में अगर 5 लोग बेरोजगार हैं, आपके क्वेश्चन से वैसे ही उठाता हूँ, ठीक है? एक फैमिली में 5 बेरोजगार हैं। हाँ, आप मुझे ये बताइए, एक फैमिली में 5 मोबाइल रिचार्ज क्यों हो रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है बेरोजगारी का। अगर किसी की फैमिली में, ये देखिए दिमाग हिलाने वाला लॉजिक है भाई साहब। अगर किसी की फैमिली में बेरोजगारी, पानी पिलाओ थोड़ा, मुझे चक्कर आ रहा है, रुको। मुझे चक्कर नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, बताइए। एक सेकंड। हाँ, दादा ही हैं, यूपी के कानपुर के हैं दादा। कानपुर के हैं? क्या बात है, ये बढ़िया है। हाँ, बताइए कि अगर एक फैमिली में चक्कर आ रहा है भिंडी से, टमाटर से, प्याज से, चक्कर नहीं आ रहा है, 5 रिचार्ज हो रहे हैं, मतलब जो भूख से मर जाए तब बेरोजगारी। हाँ, मतलब थोड़ा सा भी खा रहे हैं तो कैसी बात करें, फोन का रिचार्ज करवाते हैं, फोन का रिचार्ज कराते हैं। मतलब एक बैगर जो होता है जो मांग रहा है तो वो भी थोड़ा सा बात कर लेता है, मतलब वो भी ठीक है फिर तो ऐसा है ना जवाब हम देंगे। हाँ, बताइए। दिवाली में हम इनसे पूछते हैं दोबारा, वापस इनसे जवाब पूछना। हाँ, जब हम बचपन में थे ना, हाँ, ये हमसे छोटा है, हाँ, ठीक है, लड़ुआ खाते थे, लडुआ खाते थे, ठीक है। लड़ुआ खाते थे, और वो मलाई का वो खोया वाला, एक्चुअल वाला, हाँ, 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 ठीक है, उसमें चमचम नहीं लगा होता था, चांदी का चमचम होता है ना, वो लगा नहीं होता था, घर का बना होता था, हाँ। ठीक है। उसमें तो टैक्स कट गया, घर का बना, घर का खाया और हुआ। अब इनसे पूछिए कि घर पे बना है क्या कुछ? क्या बना है? मैंने ना भाई जैसे बोल रहे थे कि महंगाई के बारे में बोलो, घर पे क्या बना है, खरीदोगे? जैसे सर बोल रहे थे कि जो है मतलब सर घर में रिचार्ज होता है तो बेरोजगारी कहाँ है। हाँ। तो अब रिचार्ज तो मतलब हर आदमी कर लेगा, तो मतलब जब भूख से एकदम मर जाए तभी बेरोजगार है। अच्छा भैया अच्छा भैया नहीं, एक बात बताओ, अगर जब उसके देखिए, पास आपके पास फोन है, आपके पास रिचार्ज है, तो आप बेरोजगार नहीं है। हाँ, तो यार एक बात बताओ, अगर जब किसी के पास पैसा ही नहीं है तो रिचार्ज कहाँ से करेगा? एक बात बताओ। अच्छा, कॉलिंग रेट क्या थी पहले? क्या थी? बताओ ना, पहले पता है कॉलिंग रेट 1 रुपया मिनट लगता था। 1 रुपए मिनट। आज सुनो 10 रुपए में पूरे दिन नेट चलाओ, बात करते रहो पूरे दिन। विकास तो है, बताओ क्या 10 रुपए में इंटरनेट विकास। अनपढ़ों की एक ही दुआ, जय हिंदुस्तान। आप एक सेकंड, इनको इससे बोल रहा हूँ क्या? अरे आपको जवाब दे रहे हैं। हाँ। आपको जवाब दे रहे लड़ाइए हैं। नहीं, लड़िए नहीं, तो भाई साहब से प्यार से बात करें, लड़िए नहीं। आपको जवाब दे रहे हैं कि फ्री में नेट चल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ। अब जब वो अडानी अंबानी आप ए यार, ये नहीं, गलत है ना? ये भाषा नहीं, ये भाषा नहीं। वापस कर रहे हाँ। सॉरी, माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। केजरीवाल भी तो माफी मांगता है। अरे रुक जाओ। अरे अच्छी बात है, माफी ये मांगना भाषा नहीं अच्छी बात चलेगी, है। लेकिन एक ठीक है, बोलने दीजिए। वापस दे रहे हैं कि आपने बोला कि आपका जीबी फ्री है तो करो,
हाँ तो वही कंपनी आपका तेल बढ़ा रही है, हाँ आपका पेट्रोल बढ़ा रही है। हाँ। दोनों कंपनियां वही हैं। हाँ। एक तेल बढ़ाने वाली अडानी और एक पेट्रोल बढ़ाने वाली अडानी और तेल बढ़ाने वाली वो। तो आपको उनसे क्यों दिक्कत है? अच्छा जब वो फ्री दे रही है, आपको पसंद है। हाँ फ्री जब का वो बढ़ा इंटरनेट रही है- पसंद है तो फ्री महंगा पेट्रोल क्यों पसंद नहीं है बताओ? अरे वही दे रही है। सुनो, अच्छा सुनो मेरी बताइए बात। कैसी बात कर रहे पहले हैं? मेरी बात सुन लो। आप भी बोलते हैं ना पेट्रोल पे, पहले पेट्रोल बुरा लगता है ना आपको? इलेक्ट्रिक वाहन पहले थे? नहीं थे ना। हाँ। अब बन गए इलेक्ट्रिक वाहन। अब पेट्रोल की खपत हो गई बहुत कम। अब पेट्रोल भाई क्या पहले इलेक्ट्रिक भाई दिल्ली में 20% चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन। भाई देखिए, हिंदुस्तान में चमत्कारी व्यक्तियों की कमी नहीं है। बताओ, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोडो हाईवो का जंजाल बना दिया पूरे देश में। हाँ, अमेरिका मत्था टेक रहा है। अमेरिका मत्था टेक रहा है। हाँ, रोड के मामले में। अच्छा है वो। रोड के मामले में, बिजली के मामले में। सपोर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट। देखिए आप ये इतने प्यार से बात कर रहे हैं, आप लड़िए मैं मत। गलत। क्या बोल रहा हूँ भाई, देखो राष्ट्रवादियों की ना आवाज थोड़ी कड़क होती है। अच्छा हाँ, सुनिए, हम थोड़ा ज्यादा नीम कड़वी होती है। नहीं सुनिए, नीम कड़वी होती पूरा है। हिंदुस्तान राष्ट्रवादी है सुनिए। और होना चाहिए राष्ट्रवादी। हाँ, ये बोल गर्व होता है, बोल कोई अपने आप को राष्ट्रवादी तो राष्ट्रवादी बोलने नहीं देते क्या? नहीं। बोलो ना, मुझे गर्व है कि आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं। हाँ बोलिए, अब एक राष्ट्रवादी को बोल लीजिए। जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी राष्ट्रवादी थे, और हमारी पैदा ना होने से पहले से राष्ट्रवादी भाई साहब, हमारी पैदाइश- इससे बड़ा राष्ट्रवाद नहीं आ पाएगा। हाँ जी। अब हमारी पैदाइश ही ऐसी है। ठीक है। अब एक शेर से शुरुआत करते हैं। हम आपको शुरुआत नहीं, अब अंत के ऊपर है मामला। इसको शेर से अंत कीजिए। ठीक है। आगे का शेर मेरा है, बाकी किसी और का है। जी इरशाद। नकाबों की तहरीर, नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, नकाबों की तहरीर हटाता चला गया। क्या बात है? इंसान ना मिला। आहा। नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, असल में कौन इंसान था? इंसान ना मिला। और ये आगे का मेरा शेर है। नकाबों की तहरीर हटाता चला गया, इंसान ना मिला, अपनों के भीड़ में खड़ा था, हाँ, क्या बात है? कोई अपना ना मिला। आए हाय, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए ये है हिंदुस्तान की जनता। और हिंदुस्तान हमेशा संप्रेषकों का देश रहा है, कम्युनिकेटर्स का देश रहा है, और यहाँ पर बोलने वाले एक से एक बहुत हैं। अच्छे हो आप, एंकर बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। एक से एक बोलने वाले व्यक्ति यहाँ पे आपको मिलेंगे, और विचार रखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के विचार आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ सीपी से, दिल्ली के सीपी से, कनॉट प्लेस से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।